आइए देखते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है। कि इससे पहले हम रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन कर चुके थे। अब रीजनिंग के और क्वेश्चन देखा जाए तो हमारा जो अगला टॉपिक है आज का वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम देखते हैं, हमें देखना है 5, 7, 13, 25, 45 और 75। अब इसके बाद हमें देखना है कि इसके बाद का अगला नंबर क्या होगा। ठीक है, तो जब इसमें सबसे पहले इसका डिफरेंस देखा जाए, इन नंबर का डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहले जब 5 और 7 के बीच का डिफरेंस देखते हैं तो यहां पर दिखाई पड़ता है 2 का। ठीक है, फिर यहां पर जब डिफरेंस देखा जाता है तो 6 का, फिर यहां पर जब हम डिफरेंस देखते हैं तो ये दिखाई पड़ता है 12 का। फिर यहाँ पर हम जाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं 20 का, और यहाँ पर जब देखते हैं तो यहाँ दिखाई पड़ता है 30 का। ठीक है, यानी कि 2, 6, 12, 20 और 30। लेकिन अभी भी इस डिफरेंस से कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि हमें जैसे आगे का संख्या मिले। ठीक है, तो इसमें इसका दूसरा डिफरेंस देखते हैं कि 2 से और 6 के बीच में जो डिफरेंस का है वो है 4 का। यानी कि 2 से और 6 के बीच का डिफरेंस क्या है, 4 है। ठीक है, 4 से और 12 के बीच का जो डिफरेंस है वो है 6 का। ठीक है, 12 से और 20 के जो बीच का डिफरेंस है वो है 8 का, और 20 से और 30 के जो बीच का डिफरेंस है वो है 10 का। हाँ, तो इससे चीजें क्लियर हो रही है कि 2 इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, हर टॉपिक में 2 नंबर ऐड किए गए। तो अब यह 10 के बाद में आगे देखा जाए, क्योंकि यदि इसके बाद अगला 2 नंबर ऐड किया जाए तो इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि यहाँ पर अगला नंबर ऐड किया जाए तो यहाँ पर हमारा होना चाहिए 12। ठीक है, और 12 के बाद में आगे देखा जाए तो 32 में हम 12 को ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 42। ठीक है, तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा हो गया 12। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें इस 12 को इसमें हमें ऐड कर देना है। ठीक है, तो जब यहाँ पर इस 12 को 75 में हम ऐड करेंगे, यानी कि इस 42 को जब 75 में ऐड किया जाएगा तो हमारा जो अगला नंबर होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं कि 75 प्लस 42 बराबर हमारा हो जाना चाहिए ये 7, और ये हमारा हो जाना चाहिए 11। ठीक है, यानी कि जो हमारा अगला नंबर यहाँ पर निकल करके आ रहा है वो आ रहा है 117। ठीक है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो 117 होगा, और यदि 117 देखा जाए तो ये ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में हमारा है 117। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहले का आंसर। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे थे पहले से हमें पता नहीं लगा, जब दोबारा इसका दोनों का डिफरेंस देखा गया तो हमें ये पता चला कि इसके बीच में 2 का डिफरेंस है, और 30 में जब 12 जोड़ा गया 42 हो गया, और 42 यानी 75 और 42 जब ऐड हुआ तो यहाँ पर कितना हो गया 117। ठीक है, तो ये तो था हमारा पहला क्वेश्चन। अब दूसरा देखा जाए, दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 2 के बाद में 23, यानी 2 के बाद 23 के बाद 65, फिर 135 और 240। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम देखें सबसे पहले इसके बीच का डिफरेंस, तो 2 से और 23 के बीच का जो डिफरेंस है वो दिख रहा है कि 21 का। ठीक है, अब 23 से और 65 के जो बीच का डिफरेंस है वो दिख रहा है हमारा 42 का डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि 3 2 5 4 2 6। अब 42 के बाद में 65 से, और ये जो 135 का डिफरेंस है, 65 से और 135 का जो डिफरेंस है, यहाँ पर हम देख रहे हैं
कि यहाँ पर 70 का डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 हो जाएगा और हमारा 13 माइनस 6 यानी 13 में से 6 गया तो 7 बच गया, 70 का है। अगर इसके बीच का डिफरेंस देखा जाए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 105 का डिफरेंस क्या है, 105 का डिफरेंस है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए 5, यहाँ 5 हो गया, 3 0 और 2 माइनस 1, 105 का डिफरेंस है। लेकिन इससे जो हमें अगला नंबर पता करना है वो क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसके बीच का डिफरेंस, यानी कि इन नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है। तो जब यहाँ पर हम देख रहे हैं तो 21 से और 42 के बीच का जो डिफरेंस है वो है 21 का। 42 से और 70 के जो बीच का डिफरेंस है वो है 28 का। 70 से और 105 के जो बीच का जो डिफरेंस है वो है 35 का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 5 5 10, 5 और 5 हमारा 5 हो जाएगा ये, और 7 3 10। ठीक है, यानी 35 का डिफरेंस है। यानी कि यहाँ पर एक चीज ये क्लियर हो रहा है कि देखा जाए तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो है 21 और 28 के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा है 7 का। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 7 का। ऐसे यहाँ पर भी देखा जाए तो इनके भी बीच का डिफरेंस 7 का है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा अगला नंबर होगा उसके भी बीच का डिफरेंस 7 होगा। और यदि इसके बीच का डिफरेंस हमारा 7 होगा तो यहाँ पर यदि इसमें 7 ऐड कर दिया जाए तो हमारा अगला नंबर होना चाहिए 42। ठीक है, कौन सा नंबर, 42। अब यदि हम इस 42 को 105 यानी कि इस 42 को अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जब यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर दिया गया है 2 के बाद 23 के बाद 65 के बाद 135 और फिर 240। ठीक है, यानी कि यहाँ पर दिख रहा है कि जो नंबर एक प्रकार से इंक्रीज हुआ है वो मल्टीप्ली इंक्रीज हुआ है। तो ये 2 से और 23 के बीच का डिफरेंस देखें तो यहाँ पर हमें पता लगा कि एक का 21 का डिफरेंस है। यदि इसके 23 और 65 के बीच का डिफरेंस देखें तो यहाँ पर हमें लग रहा है कि 42 का डिफरेंस है। या 65 और 135 के बीच का डिफरेंस देखें तो यहाँ पर 70 का डिफरेंस है। और ये इसके बीच का डिफरेंस देखें यानी 135 से 240 के बीच का, तो यहाँ पर 105 का डिफरेंस है। अब हम यदि से अगली संख्या पता लगाएं तो कोई चीज ये नहीं क्लियर हो पा रहा है कि कितना इसमें नंबर बढ़ाया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो नेक्स्ट लेवल है, यानी कि यदि 21 और 42 का डिफरेंस देखें तो यहाँ पर 21 बढ़ा। यदि 42 और 70 के बीच में देखें तो यहाँ पर हमारा 28 इंक्रीज हो रहा है। या 70 और 135 के बीच का देखें तो यहाँ पर 35 इंक्रीज हो रहा है। और यदि इसके आगे का यदि हम डिफरेंस देखें तो यानी कि यहाँ पर ये पता लगा कि यदि 21 में 7 जोड़ा जाए तो 28 होगा, 28 में 7 जोड़ा जाए तो 35 होगा, और 35 में 7 जोड़ा जाए तो हमारा जो अगला नंबर होना चाहिए वो होना चाहिए 42। ठीक है, कौन सा नंबर, 42। अब यह 42 और 105 यानी कि 42 और 105 को आपस में प्लस किया जाए तो ये हमारा जो नंबर होना चाहिए वो होना चाहिए 147। कौन सा नंबर, यदि 42 और 105 को ऐड किया जाए तो ये हो जाएगा 147। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 147 किसी ऑप्शन में नहीं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 147 को हमें जोड़ना है 240 में। तो जब 147 को हम 240 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 240 में हम जोड़ दिए 147 को, 147 को, तो जो हमारा अगला नंबर होना चाहिए वो होना चाहिए 7। यानी ये हमारा 7 हो गया, ये हो गया हमारा 8 और ये होगा 2 1 3,
यानी कि हमारा नंबर होना चाहिए 387। ठीक है, अगला नंबर कौन सा होना चाहिए, तो यहाँ पर होना चाहिए 387। और यदि ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमारा 387 है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन ये 1 से 2 बार देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिया गया है। क्योंकि एक डिफरेंस में चीज़ें नहीं क्लियर हुई, दोबारा भी नहीं क्लियर हुआ, तीसरे स्टेप में जब हम आए तो यहाँ पर देखें कि चीज़ें हमारी नॉर्मली क्लियर हो गई। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बताया गया कि 451 के बाद 472 के बाद 494 और 517, यानी कि यहाँ पर हमें इसके आगे का नंबर देखना है। तो जब इसके आगे का नंबर हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इसका डिफरेंस क्या है, यानी इन नंबर का डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका डिफरेंस देखें तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ का जो डिफरेंस है वो है 21 का। कितना डिफरेंस है, 21 का। क्यों, क्योंकि ये 1 1 2 हो जाएगा, 5 2 7। ठीक है, यदि यहाँ पर देखें तो इसका डिफरेंस हमारा है 22 का। ठीक है, यदि यहाँ पर देखें तो इसका डिफरेंस हमारा है 23 का। और इसके बाद जो हमारा अगला डिफरेंस होना चाहिए वो ये पहले में 21 22 23, तो हमारा अगला होना चाहिए 24 का। क्या होना चाहिए, 24 का। ठीक है, इसलिए जब 517 में हम 24 को ऐड करेंगे, यानी कि यदि इसमें हम 24 को ऐड करेंगे तो हमारा जो अगला नंबर होगा वो होना चाहिए 7 4 11 और 2 1 3 और 1 4 और यहाँ पर 5, यानी कि जो हमारा अगला नंबर होना चाहिए वो होना चाहिए क्या, 541। क्या होना चाहिए, 541। ठीक है, और यह 541 ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है ये कह रहा है कि 17 से और 34 के बीच में देखा जाए तो 2 का डिफरेंस है। 34 और 68 के बीच में देखा जाए तो इसमें भी 2 का डिफरेंस है। और ये 68 और 136 के बीच में देखा जाए तो इसमें भी 2 का डिफरेंस। ठीक है, यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि यदि हम अगला नंबर देखें तो इसमें हमारा 2 का डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि 2 से इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। और जब 2 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 6 12, 2 3 6 और 1 7, 2 1 कम 2, अर्थात हमारा जो अगला नंबर होना चाहिए वो होना चाहिए 272। क्या होना चाहिए, 272। ठीक है, तो यदि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें है 272 और यही हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बहुत इजी है एक प्रकार से, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन इजी भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखा गया है कि 3 और 6 के बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि एक प्रकार से टेबल है। तो ये हो गया 3 दूनी 6 और ये हो गया 6 3 18 और ये हमारा हो जाएगा 18 4 72 और ये 72 के बाद में हमारा अगला नंबर होना चाहिए 5 का। ठीक है, तो 72 का 5 जाते हैं तो ये हमारा होना चाहिए 5 दूनी 10, 5 7 35 और 1 36, यानी कि अगला नंबर हमारा हो जाएगा 360, यानी यही क्या हो जाएगा 360, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड और यही इसका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। अब चलते हैं इसके आगे, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये यहाँ पर बताया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में कि 5 के बाद 15 के बाद 75 और 75 के बाद में हमारा क्या है 525 है। ठीक है, तो इसके बीच में देखा जाए सबसे पहले डिफरेंस, तो 5 और 15 के बीच का जो डिफरेंस है वो है 3 का। कितने का डिफरेंस है, 3। ठीक है, फिर इसके बीच का डिफरेंस कितना है 5 का, फिर इसके बीच का डिफरेंस है 7। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले हमारा 3 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 7 हुआ और 7 के बाद में जो हमारा अगला नंबर होना चाहिए, क्योंकि इसके बीच का जो डिफरेंस हमारा है वो है 2 का, इसके भी बीच का डिफरेंस है 2 का और यहाँ पर भी 2 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा नंबर है एक प्रकार से अभाज्य नंबर है। क्यों, क्या है, अनडिविजिबल नंबर है।
तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारा 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 और 7 के बाद यहाँ पर 9 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 9 जो है वो डिवाइड हो जाता है। तो यदि हमारा इसका जो अगला नंबर होना चाहिए वो होना चाहिए 11। ठीक है। और यदि जो हमारा 11 होगा तो जब हम 11 से 525 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 11 से जब 525 को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 5775। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं 11 पचे 55, 11 दूना 22 और 5 27 के साथ 11 पचे 55 और 2 57। ठीक है। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वो 575। ठीक है। यानी कि ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यहाँ पर है 5 के बाद 15 के बाद 75 और 75 के बाद क्या है 525। ठीक है। तो हमें देखना है कि 525 के बाद में जो अगला नंबर होगा वो क्या होने वाला है। तो जब यहाँ पर देखते हैं कि इसके बाद जो हमारा अगला नंबर है उसके लिए हमें इसके बीच का डिफरेंस देखना होगा। तो 5 से और 15 के बीच का डिफरेंस देखते हैं तो 3 का, 15 से और 75 के बीच का डिफरेंस देखते हैं तो 5 का, और 75 से और 525 के बीच का डिफरेंस देखते हैं तो 7। अर्थात यहाँ पर एक चीज हमारी ये क्लियर हो गई कि यहाँ पर जो नंबर का डिफरेंस है वो 2 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 2 नंबर का डिफरेंस है। तो जो हमारा अगला नंबर होना चाहिए वो होना चाहिए 9। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ये 9 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 9 इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो हमारा जो 3, 5, 7 ये एक प्रकार से अनडिविजिबल नंबर है। क्या है? अनडिविजिबल नंबर है। और इसके बाद जो हमारा अगला नंबर होना चाहिए वो है 11। क्या होना चाहिए? 11। और जब 11 से 525 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 5775। क्यों? क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर बताया 11 पचे 55, तो 11 पचे 55 यानी कैरी आया 5, फिर 11 दूना 22, 22 5 27, फिर 11 पचे 55 और 55 में 2 या जोड़ दिया जाए तो 57 हो जाएगा। ठीक है। तो यानी कि हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5775 और ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 11, यहाँ पर है 21 और यहाँ पर है 43 और 85। ठीक है। अब देखना हमें कि 85 के बाद में अगला नंबर हमारा क्या हुआ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनके बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर देखा जाए तो बताया गया है कि मल्टीप्लाई 2 + 1 क्या है? 5 दूनी 10 + 1 11। ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया कि मल्टीप्लाई 2 यानी कि 11 दूना 22, लेकिन यहाँ 21 है अर्थात ये हो जाएगा -1। ठीक है। आगे 21 के बाद यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ बताया गया 21 दूना होता है 42, 21 दूना 42, लेकिन 1 बढ़ गया यानी कि यहाँ पर हो जाएगा +1। और यहाँ पर देखा जाए तो हम देखते हैं 43 दूना होता है 86, लेकिन यहाँ 85 है अर्थात ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 -1। अर्थात हम ये देख रहे हैं कि सीरीज हमारा है +1 -1 +1 -1। तो अगला सीरीज क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए +1 अर्थात कि मल्टीप्लाई 2 + 1। और इधर मल्टीप्लाई 2 + 1 कर दिया जाए तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 1 16 और 1 17, और यदि +1 कर देंगे तो यह हो जाएगा 171, यानी 170 +1 कर दिया 171। और यदि ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो हमारा है फर्स्ट, वहां पर क्या है 171। ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, यहाँ पर दिया गया है 10, 21, 65 to 63। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है, यदि यहाँ पर डिफरेंस देखा जाए तो ये कह रहा है कि मल्टीप्लाई 1 + 0, क्योंकि 10 एकम 10 और 0 कर दिया गया। यहाँ पर ये कह रहा है कि मल्टीप्लाई 2 + 1, क्योंकि 10 दूना 20 और 21। यहाँ पर ये कह रहा है कि मल्टीप्लाई 3
प्लस 2, क्योंकि 23 त्याई 63 होता है और 2 8 कर देंगे तो 65 हो जाएगा। ऐसे ही अगला जो हमारा नंबर होना चाहिए वो होना चाहिए मल्टीप्लाई 4 और प्लस होना चाहिए 3, क्योंकि 2 के बाद 3, तो ये सही है। या इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 छक 24 और 2 26, यानी 260 और प्लस 3 263 हो गया। अगला सीरीज जो हमारा होना चाहिए वो होना चाहिए कि मल्टीप्लाई 5 और प्लस क्या होना चाहिए 4। आइए देख लेते हैं सही है। तो सबसे पहले 5 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा हुआ 5 त्याई 15, 5 छक 30 और 1 31 के 1, और ये हुआ 5 दूनी 10 और 3 13। ठीक है, अब क्या करना है, ऐड करना है 5, 4 ऐड करना है, तो 5 4 कितना हो गया 9, अर्थात हमारा जो नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 13 19। ठीक है, और 13 19 इसका यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा बता रहा है कि 4 9 16 35 और 66। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इसका हम डिफरेंस देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका डिफरेंस बता रहा है कि ये 4 दूनी 8 और प्लस 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस बता रहा है कि 9 दूनी 18 और -2 हो गया। ठीक है, अगला डिफरेंस देखते हैं, ये कह रहा है कि 16 दूना 32 प्लस 3 हो गया। यहां पर अगला जो हमारा होना चाहिए वो होना चाहिए 35 दूना 70 -4 हो गया। अर्थात हमारा जो अगला सीरीज होना चाहिए, अगला सीरीज कह रहा है कि +1 -2 +3 -4। अब अगला सीरीज हमारा होना चाहिए कि मल्टीप्लाई 2 और +5। तो मल्टीप्लाई 2 + 5 करते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 छक 12, 2 छक 12 और 13। ठीक है, और यह इसमें 2 जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा 32 5 37, यानी इसका आंसर हो जाएगा 37। और यह 37 देखा जाए तो यह आंसर नंबर फर्स्ट में, आंसर नंबर फर्स्ट में क्या है 37, यानी ये है 7। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ, क्योंकि यहाँ पर पहले प्लस हुआ माइनस हुआ, प्लस हुआ माइनस हुआ प्लस हुआ, लेकिन यहाँ पर यह माइनस हुआ या प्लस हुआ चीजें इंक्रीज हो रही हैं, धीरे धीरे बढ़ रही हैं। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, नंबर को बढ़ाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें दे रहा है 3 से और 4 के बीच का डिफरेंस है, वो है मल्टीप्लाई 1 + 1, क्योंकि 3 एकम 3 और 1 4। फिर यहां पर दिया जा रहा है कि मल्टीप्लाई 2 + 2। ठीक है, यहां पर हम देख रहे हैं मल्टीप्लाई 3 + 3, तो यहां पर हमारा होना चाहिए मल्टीप्लाई 4 + 4, और अगला हमारा होना चाहिए मल्टीप्लाई 5 + 5। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 5 + 5 देखें तो यहां पर है कि 5 छक 30, 5 3 15 3 18, 5 एकम 5 और 1 6, और यह 5 जोड़ दिया जाए तो यह हो जाएगा 5, यानी 685। और यदि ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 600। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद जो हमारा अगला, हाँ देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है। ये कह रहा है कि मल्टीप्लाई 1 + 3, यहां पर हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 + 12, सॉरी मल्टीप्लाई 2 + 6, क्योंकि 4 दूनी 8 और 6 14। यहां पर देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई 3 प्लस 14 3 42, और यदि इसमें 12 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। ठीक है, अगला जो हमारा सीरीज होना चाहिए वो क्या होगा मल्टीप्लाई 4 और प्लस
18, ठीक है, क्योंकि 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूना यहाँ पर हमारा होना चाहिए 24। क्या होना चाहिए? 24, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 चौक 16, 4 पंचे 20 और 1 21, और ये 24 में जोड़ दिया जाए इसमें तो ये हमारा हो जाएगा 6 4 10, 2 1 3 और 1 हो जाएगा 4, यानी कितना हो जाएगा 240। और यदि 240 हो गया तो ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट में इसका राइट, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके आगे के क्वेश्चन हम कल करेंगे।